हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या जेके एसएसबी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्सेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और स्पेशली मैं बात करूंगा वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा जहां पर डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाते हैं और उन टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मटीरियल भी भेजा जाता है, चाहे वो थ्योरी की ये टाइप में हो या एमसीक्यूज हो या किसी अदर क्विज वगैरह हो। ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें, इसका सारा का सारा सिलेबस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलता है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप ही पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा। ओके, और याद रखिएगा आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से सारा का सारा सिलेबस कवर करा जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी हमारे 3 ग्रुप फुल हो चुके हैं और चौथा जो अपना ग्रुप है वो चल रहा है और सेम ही कंटेंट सारे के सारे ग्रुप्स में भेजा जाता है, दिक्कत और परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो बहरहाल अगर हम बात करें आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ से आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिंस 1971? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखने की कोशिश करिएगा और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे और आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन आर्मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो जल्दी से बताइएगा भाई, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किन्हें माना जाता है? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा करेक्ट आंसर। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंदा और रविंद्रनाथ टैगोर? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजा राम मोहन राय। ओके, तो याद रखिएगा फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस की बात करें तो राजा राम मोहन राय के ही द्वारा इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। ओके, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है और याद रखिएगा ये पेपर 2025 में पूछा गया। ठीक है, ये 2025 वाला पेपर है, कोई पुराना पेपर नहीं है। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि जेके एसएसबी का पैटर्न कौन सी लेवल पे चल रहा है। ठीक है, कोई पुराना पेपर तो नहीं है, ये 2025 वाला पेपर ही है, यानी 1 से 2 महीने पहले ही पेपर कंडक्ट करवाया गया है। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी क्योंकि जब भी आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी करते हैं आप किसी भी टॉपर से, किसी से भी एडवाइस लोगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले आप लोगों को यही एडवाइस मिलेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को आप लगाइएगा। उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है पेपर का, पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों को बताया जाता है। तो इसलिए हमारी भी फुली कोशिश है कि आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो आपको यहाँ पे भेजे जाएंगे, कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2025 के नाम से। आप जाइए, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर हमने बहुत सारे बेहतरीन और शानदार से प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करा हुआ है और साथ ही साथ और भी आप लोगों को वीडियोज़ लेक्चर मिल जाएंगे। आप जाइए वहाँ से सारी की सारी वीडियोज़ को जल्दी से
फटाफट से 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब आपसे पूछा गया कि जो एक फेमस सन टेम्पल है कोणार्क का, ये इंडिया की कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। और याद रखिएगा उड़ीसा कोणार्क, ओके, ये है जगह भी कोणार्क है, ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क में ही ये सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड है। ओके, आपको थोड़े से बेसिक क्वेश्चन जरूर लगते होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस भी टफ या हार्ड लेवल के शुरू हो जाते लगना, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस पढ़ा जाता है आपको इसको याद भी करना होगा, ना कि सिर्फ आपको यहाँ पे लेक्चर ही देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, संची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। आपसे पूछा गया कि संची स्तूपा कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से कोशिश करिएगा करेक्ट आंसर देने की, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन और शानदार से वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म या सिखिज़्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बुद्धिज़्म। ओके, याद रखिएगा संची स्तूपा की बात करें, ये बुद्धिज़्म रिलीजन से एसोसिएटेड है। ओके, आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हु फाउंडेड द आर्य समाज मूवमेंट। अब आपसे पूछा गया कि आर्य समाज मूवमेंट किनके द्वारा फाउंड करी गई? स्वामी विवेकानंदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, तो ध्यान में रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा फाउंड करा गया आर्य समाज। ओके, आर्य समाज मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही रिपीटेड और शानदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करा गया है। ओके, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई बुक है? तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप वीडियो को ज़रा पॉज करके और जल्दी से उसका आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे यूँ होता है कि आपको वो चीज़ याद रहती है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बचपन में जब आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता था, उस टाइम आपके मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि आप इस आंसर को नोटबुक पे लिख के बताइएगा हमें, ठीक है। तो उसका शायद यही मेन कारण था कि जो भी चीज़ लिखी जाती है उस पर फोकस रहता है, मेहनत लगती है और वो चीज़ ज़रूर याद रहती है। इसलिए आप भी बड़े बेहतरीन और शानदार से अंदाज में जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता हो, आप जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, आपको लॉस नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है। ओके, और ये बड़ी फेमस बुक है, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, विच मुगल इंपीरियर बिल्ट द रेड फोर्ट। बड़ा बेसिक, शानदार, सादा, सहल, आम और फेम सा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भाई रेड फोर्ट किनके द्वारा बिल्ट करा गया, कौन से मुगल इंपीरियर के द्वारा रेड फोर्ट यानी लाल किला बनाया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शाहजहां। ओके, तो याद रखिएगा शाहजहां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के ही द्वारा रेड फोर्ट बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 82, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। अब आपसे पूछा गया कि भाई INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस किनके द्वारा फाउंड करा गया, सॉरी कब फाउंड करा गया? फिलहाल के लिए याद रखिएगा A.O. ह्यूम के द्वारा फाउंड करा गया। ओके, A.O. ह्यूम के द्वारा। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि ये कौन से ईयर में फाउंड करा गया? 1883, 1909, 1985 या 1885। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1885। यानी अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी बुनियाद 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा रखी गई। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 83, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, विच इंपीरियर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526। अब आपसे पूछा गया कि भाई बैटल ऑफ पानीपत यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना होगा, लेकिन उसमें कौन से इंपीरियर को डिफीट करा गया? इब्राहिम लोदी,
शेर शाह सूरी, हुमायूं या अकबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इब्राहिम लोदी। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आपको इजी लगता होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो बार बार रिपीटेड भी होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जेके एसएसबी के जितने भी पेपर होते हैं, हमने सारे के सारे पेपर पढ़े हैं, सारे के सारे पेपर को एनालिसिस करा हुआ है ऑलरेडी। आप लोगों को भी इस चैनल पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हमने प्रोवाइड करें। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सारे के सारे पेपर भेजे जाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वहाँ से आप जितना भी हो सके जो मटेरियल हम भेजते हैं फिलहाल के लिए वही पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो आप जल्दी से भाई 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा। ओके, ये छोटी सी प्राइस रखी हुई भाई, ढेर कोई प्राइस नहीं, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट इस पीडीएफ को लेके इस व्हाट्सएप ग्रुप को लेके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, आपसे कहा गया कि भाई इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 वाला है जो इसको क्या कहा जाता है? मॉरली मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉयल एक्ट या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 की बात करें, इसी एक्ट को मॉरली मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, विच रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम इन शॉर्ट जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं ना, जीटी रोड। जल्दी से बताइए किन के द्वारा ये बिल्ड करी गई? चंद्रगुप्ता मौर्य, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश और जयचंद। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, दैट इज शेरशाह सूरी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा शेरशाह सूरी के ही द्वारा जीटी रोड बनाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट्स होगा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर ना कर पाए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके धोबी वाले पेपर में पूछा गया है। धोबी वाला पेपर नहीं हुआ था, एक आधे महीने पहले हुआ था भाई, उसी में पूछा गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो एरिया वाइज इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? तो बिना ऑप्शन पढ़े ही आप लोग क्वेश्चन को आंसर को पुट करोगे, यानी ऑप्शन सी, राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, विच रिवर इज नोन एज द सारो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड। आपसे पूछा गया कि कौन से रिवर को सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? गंगा रिवर, कोसी रिवर, यमुना रिवर और गंडक रिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कोसी रिवर। ओके, तो याद रखिएगा कोसी रिवर को ही सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाते हैं और ये बड़ा फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, और अगर अभी तक आपने डेली के इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। द ब्रेन बिल्डर बुक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब आपसे पूछा गया कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। ओके, याद रखिएगा गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू। अब आपसे पूछा गया कि अमरकंटक प्लेटू की बात करें तो इसका ओरिजिन कौन से रिवर से होता है? ठीक है, यानी कौन से रिवर का ओरिजिन अमरकंटक प्लेटू से होता है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी या तापी। तापी कह लीजिए, या कहीं पे आपको तापी दिखता है और कहीं पे आपको ताप्ती दिखता है, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन फिलहाल के लिए बताइएगा कौन से रिवर का ओरिजिन अमरकंटक प्लेटू से होता है? जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा।
सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी दैट इज नर्मदा। ओके, नर्मदा रिवर की बारे बात करें तो अमरकंटक प्लाटू से ही इसका ओरिजिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल के लिए इतना सारा याद रखिएगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें चाहे वो इंडिया की हुई, जम्मू एंड कश्मीर की हुई या एशिया की हुई, तो वो वुलर लेक ही है। ओके, अब आपसे पूछा गया कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जल्दी से बताइएगा भाई। जम्मू, शोपियां, रियासी या बांडीपुरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज बांडीपुरा। ओके, वुलर लेक के बारे में बात की तो ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लगता होगा ना, लेकिन याद रखिएगा आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में, आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में स्टेट और कैपिटल के नाम से एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ। ठीक है, आप लोगों ने पेपर आप लोगों ने सिलेबस देखा है, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है हमने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया। ठीक है, सेंड कर दिया। आप जाके सिलेबस को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रीड करेगा, वहाँ पे आपको एक टॉपिक ये भी देखने को मिलेगा, स्टेट्स एंड कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको ज़रूर याद रखना होगा। बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ इस पेपर में, यानी जो ये धोबी वाला पेपर था, इसमें 2 क्वेश्चंस तो आपके स्टेट एंड कैपिटल से ही देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन की बात करें कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोला गया है। ओके, और दूसरे में अगर हम बात करें तो इम्फाल की कौन सी स्टेट की कैपिटल है ये पूछा गया। बहरहाल फिलहाल के लिए आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज ईटानगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया कि भाई इम्फाल कौन सी स्टेट की कैपिटल है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज मणिपुर। मणिपुर की ही कैपिटल इम्फाल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। तो जल्दी से बताइएगा भाई आयरन का केमिकल सिंबल क्या है, IRFEIRIN। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज FE। ओके, आयरन की बात करें तो FE इज द सिंबल ऑफ आयरन, केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, which vitamin is produced when the skin is exposed to sunlight, vitamin A, vitamin B, vitamin C or vitamin D। so correct answer is option D that is vitamin D is correct answer। okay, तो याद रखिएगा विटामिन डी की बात करें सनलाइट, विटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स। ओके, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन बी की, विटामिन B1 बेरी बेरी डिजीजेज। ओके, ये वो पॉइंट्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बेरी बेरी डिजीजेज। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विटामिन ए, साइंटिफिक नेम है इसका रेटिनॉल। और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन विटामिन का रिलेटेड है जो कि मैक्सिमम हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट करे जाते हैं। इसलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर ये सारे के सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेगा। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप हमारी PDF से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें आप व्हाट्सअप करेगा 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करा जाएगा जहाँ पे आपको जेके SSB के मैक्सिमम हर एक पेपर का सारे का सारा मटेरियल मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को हमारी तरफ से PDF भी भेजी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा, एटम, सेल, मॉलिक्यूल और ऑर्गन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज द सेल। ओके, तो याद रखिएगा लाइफ का बेसिक यूनिट सेल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ओके, जल्दी से बताइएगा रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या रहता है, फाइटिंग इन्फेक्शन, कैरिंग ऑक्सीजन, क्लॉटिंग ब्लड और प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो कैरिंग ऑक्सीजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन में क्लॉटिंग ब्लड भी है, ये विटामिन के रिलेटेड रहता है, आपको ये भी जरूर याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97,
विच ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। जल्दी से बताइएगा भाई, ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? लीवर, पेनक्रीज, किडनी और हार्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पेनक्रीज। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। अब आपसे पूछा गया कि भाई टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप ही कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जल्दी से। ओके, क्योंकि देखिए हमारे चैनल का एक मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं, जो भी लेक्चर लाते हैं, वो बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फेम सी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने कैंडिडेट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को कहीं पे भी कोई भी मुश्किल ना आए। ओके, जो हमारे कैंडिडेट्स अगर कुछ भी कोई भी उम्मीद लेके हमारे साथ जुड़े हैं तो उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी तरह से उतरी। ओके, तो यही हम कोशिश करते हैं और शायद इसी का एक मेन कारण है, इसी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके रखिएगा। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 में आप लोगों से पूछा गया कि टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है। NaCl, KCl, CaL2, Na2CO3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज NaCl। तो याद रखिएगा केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट NaCl है। ओके, NaCl। ओके, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट। अब आपसे पूछा गया कि कौन से प्लानिट को रेड प्लानिट के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी करेक्ट आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर करेक्ट आंसर का पता नहीं है थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को सही आंसर याद भी होना चाहिए। वेनस, मार्स, मरकरी और अर्थ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मार्स। ओके, तो याद रखिएगा रेड प्लानिट, मार्स को ही रेड प्लानिट भी कहा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियाज, थायराइड, लिवर और एड्रिनल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लिवर। ओके, तो लिवर के बारे में अगर हम बात करें ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपका जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा गया था। आई थिंक कि जेकेपी कांस्टेबल के ही पेपर में पूछा था, जरूर हमने देखा कहीं ना कहीं जेके एसएसबी के पेपर में। तो हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है, जल्दी से बताइएगा भाई। नून, हरमुख, कोलाहोई और एपारवट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नून। आपने सुना होगा नुनकुन रेंज, है ना, नुनकुन रेंज, याद रखिएगा नुनकुन रेंज ही जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन चलिए छोड़िए, इधर से नीचे हम जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बेहतरीन ही रहेगी। इसलिए आप जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, और आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें, ये भी आप ज़रूर बताने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया है, जल्दी से आप हमें व्हाट्सएप करिएगा 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। ओके, जो आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड और जेके एसएसबी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहेंगी। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।